जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी अड्डा हरदोई चैनल में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज ये पॉलिटी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने कल अपलोड की थी और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है भारतीय संविधान नाम से। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर देखें। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुसूचियों के बारे में। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। संघ को अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं। यूनियन की एक खासियत होती है, इसमें कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश उन्हें कहा जाता है जो राज्य से छोटे हो, राजधानी से काफी दूर हों और जो राष्ट्रीय महत्व के हों। अनुसूची 2 कहता है वेतन के बारे में। राष्ट्रपति का कितना वेतन होगा, प्रधानमंत्री का कितना वेतन होगा, सांसद, विधायक, इनका सबका वेतन कितना होगा। तो अनुसूची 2 कहता है कि किसका कितना वेतन होगा, तो वेतन के बारे में चर्चा की गई है। अनुसूची 3 में शपथ कौन किसको दिलाएगा और शपथ में क्या क्या बोलेंगे, जैसे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, राष्ट्रपति शपथ लेंगे, क्योंकि सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं तो अलग अलग शपथ होगी। अनुसूची 4 में राज्यसभा। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा। हर राज्य की अलग अलग सीटें हैं और यूपी की अलग हैं, एमपी की अलग हैं। तो राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी, ये अनुसूची 4 में दिया गया है। अनुसूची 5 में SC/ST के बारे में विशेष प्रावधान है और 6 में पूर्वोत्तर राज्य। संविधान में कुछ राज्य पिछड़ गए थे जो पहले, जिनको संविधान में जगह दी गई है और जिनको संविधान की अलग अनुसूची में रखा गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों को अलग अलग कुछ प्रावधान दिए गए हैं ताकि इन राज्यों के विकास में कोई बाधा ना आए। तो अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन है। जब कोई राज्य बहुत बड़ा होता है तो उसे संघात्मक व्यवस्था अपनानी पड़ती है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र सरकार बड़ी बड़ी शक्तियों को अपने पास रख ले और राज्य को कुछ शक्तियां, छोटी छोटी शक्तियां दे दे। संघात्मक में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि शक्तियों का विभाजन कौन सा काम केंद्र सरकार करेगी। जैसे सेना केंद्र सरकार ही रख सकती है, राज्य सरकार की अपनी सेना नहीं हो सकती है। डाक व्यवस्था केंद्र सरकार के पास रहेगी, बैंकिंग व्यवस्था केंद्र सरकार के पास रहेगी, एयरपोर्ट ये भी केंद्र सरकार के पास रहेगी। तो ये सब चीजें संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। और संघ सूची केंद्र में और राज्य सूची में क्या क्या आता है? जैसे पुलिस, शिक्षा दोनों में आता है, जिसे संवर्ती सूची कहते हैं। तो संवर्ती सूची में दोनों आते हैं। जेल राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सफाई, साफ सफाई, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जनसंख्या दोनों के पास होता है। तो कभी कभी क्या होता है, दोनों को मिलकर काम करना होता है, उसे संवर्ती सूची कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया शिक्षा के बारे में, जनसंख्या के बारे में, ये दोनों के पास है। लेकिन केंद्र सरकार की वैल्यू ज्यादा होगी तो हम लोग संघात्मक होते हुए भी एकात्मक के गुण भी हैं इसमें। चौथी जो अवशिष्ट सूची है, इसमें ऑनलाइन व्यवस्था जो है, ऑनलाइन सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन, ये अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें परमाणु है, ऊर्जा, अंतरिक्ष स्टेशन, सोशल मीडिया, फेसबुक, फोन पे, सब इसी में है। तो इसमें केंद्र सरकार कार्य करती है। अनुसूची 8 में भाषाओं की चर्चा की गई है। अनुसूची 8 में टोटल 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। नवी अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी। इसमें भूमि सुधार था। अनुसूची 9 पहला संविधान संशोधन था, 1951 ईस्वी में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के समय हुआ था। तो इसमें 10वीं अनुसूची दल बदल जोड़ी गई थी। सांसद अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता है। और अनुसूची 11 कहता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था अनुसूची 11 के तहत जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में हुआ था। तो अनुसूची 12 में नगरपालिका से संबंधित है। अनुसूची 12 में नगरपालिका, देखिए गांव की छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायत, शहर की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए नगरपालिका बनाई गई और गांव की छोटी सी छोटी समस्याओं को पूरा करने के लिए पंचायत बनाई गई। तो अनुसूची 12 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 ईस्वी में जोड़ी गई।